हमारे मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करने से पहले जोरदार नारों से उनका जोरदार नारे लगाए जाए। मंडल साहब अमर रहे, मंडल साहब अमर रहे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, माननीय साहब काशीराम जी अमर रहे, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, माननीय दामोदर यादव जी संघर्ष करो, माननीय दामोदर यादव जी संघर्ष करो, मंडल कमीशन लागू करो, दामोदर भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, दामोदर भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 सम्मानीय साथियों, हमारे कुछ साथी केदार कौरव जी और सब साथी जो यहाँ खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं, रुद्र भी खड़े हैं, सौरभ भी खड़े हैं और सब साथी खड़े हैं, सरदार जी भी आ गए। ये सब इशारा कर रहे हैं कि बोले बारिश आने वाली। ठाकुर दास पाल साहब खड़े हैं। तो ये बताओ माता बहनों, बारिश आ जाएगी तो छोड़ के तो नहीं चले जाओगे? जवाब दो, नहीं जाओगे ना? क्यों भाइयों नौजवानों, तुम बताओ, बारिश से तुम क्या गल जाओगे क्या? ऐसा है, अम्बेडकर वादियों का रास्ता, बारिश आंधी तूफान तो क्या, इन सब के जो आज फसाद की जड़ है ना मनु, वो भी नहीं रोक सकते। हमारे असली अम्बेडकर वादी लोग हैं। इसलिए बारिश फारिश की चिंता तो करना नहीं, और न पुलिस की चिंता करना, न मुख्यमंत्री की चिंता करना। हम तो व्यवस्था परिवर्तन करने निकले हैं, और जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर देंगे, जब तक बहुजनों को शासक नहीं बना देंगे, तब तक रात दिन एक करके लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे ही लड़ने का काम करते रहेंगे। ये ऐलान के साथ कह लिया। तालियां बजाने में शर्माती का। हमें बार बार लग रहा है कि हम भोपाल में धरना दे रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में बैठे हो, फिर भी सोचते हो बजाएं कि नहीं बजाएं। और यही अगर दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर वहां बैठे होते तो वहां तो 100 ही आदमी बहुत इतना हल्ला मचा देते कि प्रशासन को पसीना छूट जाता है। तुम लोगों की मांगे इसीलिए नहीं मनती। ऐसे बैठते रहते हो, सोचते रहते हो, लड़ना नहीं सीखोगे तब तक कैसे काम चलेगा? तो आक्रामक तरीके से लड़ना सीखो। आज के इस धरना प्रदर्शन में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय इंजीनियर सत्येंद्र विद्रोही जी, युवा के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और पार्षद निर्दलीय अनिल गुर्जर साहब, मुझे आडंबर पाखंड के खिलाफ लड़ने की नसीहत ही नहीं बल्कि मार्गदर्शन भी देने वाले चंदला के पूर्व विधायक सम्मानीय आर.डी. प्रजापति साहब, हमारे नौजवान नेता जो बाबा साहब की स्टेच्यू के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, और प्रदेश में महासचिव हैं एडवोकेट राय सिंह बौद्ध साहब, मेरे छोटे भाई हैं केशव यादव जी, लेकिन पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जो भी बोल रहे थे जिनके बाल थोड़े कम हैं यहाँ, और यहाँ बैठे पार्टी के एक एक साथी, एक एक नेता, हमारे भोपाल की जो टीम है और आसपास की टीम है, आप सब साथियों को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि पहले जब मैं यहां शुरुआत करता था तो मुझे एक धरने के लिए भी दतिया से लोग बुलाने पड़ते थे, लेकिन आप लोगों ने मेहनत करके, और विशेष तौर पर कहूंगा हमारी नारी शक्ति को, कि आपकी संख्या बराबरी से हो जाती है, पुरुषों की बराबरी से, और कभी कभी तो पुरुषों से ज्यादा भी निकल जाते हो आप लोग। तो ये आजाद समाज पार्टी की जो महिला टीम है उसको मैं बधाई देता हूं, और मैं ये कहूंगा, ज्योति से भी कहूंगा
मंजू से भी कहूंगा, पूजा से भी कहूंगा, आप सब दामोदर के परिवार के सदस्यों, आदि रात को भी जरूरत पड़ेगी तो दामोदर आपके लिए खड़ा होगा। हमारे जो नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, प्रदेश के महासचिव सम्मानीय हृदय कुशवाहा जी, जो जिला पंचायत के सदस्य भी हैं, जनप्रतिनिधि भी, और प्रदेश से बहुत सारे लोग आए। बाबूलाल सोनी दिख रहे हैं, अमोल रावत नहीं दिख रहे हैं, नहीं आए ना अध्यक्ष जी, वो लगाओ गैर हाजिरी, जो नहीं आए नोटिस देना आज। और आदरणीय दादा बैठे हैं हमारे असली कबीरपंथी साहब, और रामनिवास गुर्जर साहब बैठे हैं, जो हैं तो रिटायर्ड फौजी, पहले देश की सेवा की, अब पार्टी के माध्यम से बहुजनों की सेवा करने का काम कर रहे हैं। अब मैं जिले वालों के नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, क्षमा कर देना, क्योंकि फिर मुझे 25 नाम 50 नाम और लेने पड़ेंगे, इसलिए सब एडजस्ट कर लेना। चल जाएगा काम तो ताली बजाओ, चल जाएगा, चला लोगे? चलो ठीक है रवि भाई। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, सबसे पहले आज मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा। आदरणीय अमित बंसोड़ साहब, जो प्रदेश महासचिव हैं पार्टी में, और आदरणीय सम्राट कमल सिंह कुशवाहा जी, जो डीपीएसएस संगठन को बहुत दिन से देख रहे हैं, पार्टी में भी सक्रिय इनको किया है मैंने, इन दोनों को मैं बधाई देता हूं इसके लिए कि मुझे चिंता हो रही थी कि कल 10 लोग भी इकट्ठे होंगे कि नहीं होंगे। एक तो भोपाल मालवा क्षेत्र, ऊपर से बारिश का समय, ऐसा ना हो कि कोई ना आए। तो इन दोनों ने कहा भाई साहब कितनी भी बारिश हो जाए सबसे कहेंगे अपने अपने छाता लेके आना, कोई छाता नहीं लाएगा। फिर इनको मैंने कहा कि वाटर प्रूफ टेंट लगवा दो। छाता इसलिए नहीं लाओ क्योंकि हमारे ऊपर तो सबसे बड़ा छाता है, और वो है बाबा साहब के आशीर्वाद का छाता। हमारे महापुरुष बाबा साहब, मान्यवर साहब, कांसीराम बीपी मंडल साहब, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, बी रामास्वामी पेरियार साहू जी महाराज, ललित सिंह यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, और शरद यादव जी और सुखलाल कुशवाहा जी जैसे महापुरुषों का छाता हमारे ऊपर है। इसलिए कोई बारिश तो छोड़ो, कोई मनुवादी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जो हमें बिगाड़ने के लिए आगे निकलेगा वो खुद ही खत्म हो जाएगा। जैसे हमने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं कुछ, कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर दो, आरक्षण खत्म कर दो। ए मुट्ठी भर नालायकों, तुमको दामोदर यादव कह रहा है, तुम क्यों मूर्ख बन रहे हो? सोचो, तुम कह रहे हो 50% आरक्षण है SC ST OBC को, और तुम कह रहे खत्म कर दो। अगर हम निकल पड़े, हम पागल लोग, भोपाल से, लखनऊ से चंद्रशेखर भाई निकल पड़े, राजस्थान से हमारे भाई निकल पड़े, और हमने कहा कि जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से 100 में 85% आरक्षण देने का काम करो, फिर क्या करोगे? तुमने तो पूरी ताकत लगा ली, तब तुम 200 इकट्ठे नहीं कर पाए, लेकिन हम ताकत लगा लेंगे, हमारी पार्टी, हमारे मिशन के लोग, तो 2 करोड़ लोग दिल्ली में इकट्ठे हो जाएंगे, पैर रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए मोदी जी की सरकार, अमित शाह की सरकार को भी कहना चाहता हूं, मोहन यादव से काम नहीं चलेगा। सुन लो सरकारें, सुधार दो, ठीक सुधारा है वैसे तो जंतर मंतर पे बड़े बड़े अंगोछा बांध के गए थे। अंगोछा जानते हो? स्वापा जानते हो क्या बोलते हो उसको? कहीं कहीं पगड़ी, रूमाल, जाने क्या क्या बोलते हैं। बड़े बड़े बांध के गए थे, बोले हम तो कौन के पूत हैं? कौन के? अरे वो तो तुम कह रहे हो, वो कह रहे थे हम वीर फलाने योद्धाओं के पूत हैं, मर जाएंगे लेकिन हिलेंगे नहीं। पुलिस ने 4 लठियां बजाई तो कोई इधर को भग रहा, कोई उधर को भग रहा। हमने कहा कहां गए भैया अकबर जोधा वाले? कहां गए? जोधा अकबर वाले भाग गए 1 मिनट में। और क्या कह रहे? दामोदर यादव तुझे सबक सिखा देंगे, चंद्रशेखर के बाप ने नहीं देखा भौकाल। ए कपूतो, समय रहते सुधर जाओ। अभी तो हमने तुम्हारी एक पोल खोली है हरदा में, एक
मैंने सिर्फ ये कहा, पंकज को मालूम है, बैठे पंकज कहाँ है, पंकज अतुलकर हरदा वाले कहाँ हैं। मैंने एक ही पोल खोली कि अगर मुझसे ज्यादा वो लगाओगे और भाई चंद्रशेखर आजाद को चुनौती दोगे तो सिर्फ एक ही बात पूछ लूंगा कि बताओ अकबर किसका जीजा था? क्या हमारा जीजा था? क्या था? क्या हमारा जीजा? तो किसका जीजा था और क्यों बनाया था? ये सवाल जायज है क्योंकि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो जो आंदोलन कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन आरक्षण को छूने की औकात किसी सरकार की नहीं। और बाबा साहब के संविधान का एक पन्ना जो फाड़ेगा उसको 2500 फुट गड्ढे में गाड़ने का काम करेंगे, लेकिन संविधान को और नहीं आने देंगे। अब आज हम जिन मुद्दों पर यहां बैठे हैं, सबसे पहला मुद्दा मैं बता रहा हूं आपको। इस देश में एक बड़ा षड्यंत्र हुआ और वो षड्यंत्र हुआ है युवाओं की आवाज को दबाने का। कैसा षड्यंत्र? आपको याद होगा, आज से 20-25 साल पहले तक हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में चुनाव होते थे। गांव का, गरीब का, किसान का, मजदूर का, छोटे कर्मचारी का बच्चा भी अगर राजनीति लायक करने लायक है तो वो कॉलेज में अध्यक्ष का चुनाव लड़ता था और अध्यक्ष बन जाता था और जिले स्तर का नेता बन जाता था। लेकिन इन सरकारों ने बेईमानी की ताकि गांव, गरीब किसान, गरीब बच्चे कभी राजनीति में ऊपर नहीं आ सके, नेता का बेटा नेता बने और बीजेपी कांग्रेस की बादशाहत चलती रहे। इसलिए इन्होंने छात्र संघ के चुनाव बंद कराए हैं। दामोदर यादव कह रहा है, मोहन यादव जी सुन लो और पहुंचा देना सीआईडी वाले जो खड़े हैं, इंटेलिजेंस वाले, खबर पहुंचा देना, या तो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव तुरंत करा दो। 5 तारीख तक का समय दे रहा हूं। 5 तारीख के पहले मध्य प्रदेश की सरकार अपना रुख स्पष्ट कर दे और कहे कि हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होंगे, और नहीं तो दामोदर यादव 7 तारीख से भोपाल में अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठ जाएगा, लेकिन युवाओं के साथ शोषण नहीं होने देगा। ये दामोदर की चुनौती। छात्र संघ के चुनाव तत्काल घोषित करो। और प्रत्यक्ष प्रणाली का मतलब क्या है कि एक एक बच्चा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो सीधा अपना नेता चुनने का काम करे। पहली मांग तो यह हो गई। दूसरी मांग, आज हम बीपी मंडल साहब की जयंती मना रहे हैं। देखो कितनी खूबसूरत बात है इस देश के अंदर। मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों समझो, यादव, गुर्जर, गांगी, रावत, कुर्मी, लोधी, सेन, साहू, मल्लाह, केवट, माझी, तुमको समझने की जरूरत है। कौरवो तुम समझो, किरारो तुम समझो, क्यों नहीं समझते हो? इस बात को समझो कि अगर पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण के नाम पर छोटी सी भीख भी मिल रही है तो वो किसी मनुवादी ने नहीं दी, किसी अकबर के पूत ने नहीं दी। अगर किसी ने दी तो हमारे रहबर मानवर कांसीराम साहब ने दिलाने का काम किया है। ये दामोदर डंके की चोट पे गया। ये किसका नारा था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो? किसका नारा है बताओ? केदार गौरव, कांसीराम साहब का। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी किसका नारा है? कांसीराम साहब का। मेरे भाइयों, कांसीराम साहब के जाने के बाद ये लड़ाई कमजोर पड़ गई थी, लेकिन मुझे खुशी है, गर्व है, फक्र है हमारे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर कि जो लड़ाई कांसीराम की अधूरी रह गई थी उसको अब चंद्रशेखर पूरा करने का काम कर रहे हैं। और मुझे गर्व है इस बात का। जैसे ही दतिया का चुनाव निपटा, एक दिन सबसे पहले अगले दिन चंद्रशेखर आजाद जी का फोन आता है। उसके बाद अगले दिन फिर आता है और पूछते हैं कि चुनाव हार गए, हौसला तो नहीं हारे? मैंने कहा भाई, चुनाव एक नहीं 1000 हार जाऊं, लेकिन तब तक हौसला नहीं हारूंगा जब तक मनुवादियों को हरा के संविधानवादियों को नहीं जिता देता इस देश के अंदर। तो बोले आ जाओ लखनऊ, एक नए अभियान की, नए संघर्ष की शुरुआत करना है। मैं गया लखनऊ और हम भाइयों ने वहां खड़े होकर संकल्प लिया कि मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं, जो राय सिंह बौद्ध साहब बता रहे थे कि 2 ही लागू हुई, इतने में से 40 सिफारिशें बीपी मंडल साहब जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, यादव जाति के थे, पिछड़े वर्ग के थे, इनको जब सरकार ने बनाया अध्यक्ष तो इन्होंने कहा ये 40 सिफारिशें लागू कर दो तो पिछड़ों को हित मिलेगा।
नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन इन बेईमान सरकारों ने कितने लागू किए? सिर्फ 2 लागू किए। तो हमारी मांग है, मोहन यादव जी सुन लो, बकाया की 38 सिफारिशें लागू कर दो, नहीं तो श्यामला हिल खाली कर दो। हम लोग उसमें बैठेंगे, हम उसमें बैठेंगे और अपने पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं, मानवतावादी जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनका भी स्वागत है। आओ, अगर मानवतावादी हो तो अम्बेडकरवादी भी बनना पड़ेगा, और अम्बेडकरवादी हो तो संविधानवादी भी बनना पड़ेगा, और संविधानवादी रहोगे तो आरक्षणवादी भी बनना पड़ेगा। आओ, अगर आना चाहते हो तो हम आपका स्वागत करते हैं। ये कहने के लिए बात कर रहा है। तो 2 मांगे हो गई। पहली, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करो, छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराओ, और मंडल कमीशन की सिफारिशों में सबसे पहले अगर कोई काम करना है तो 13% होल्ड जो अभ्यर्थी हैं उन होल्ड अभ्यर्थियों का होल्ड हटा दो। हमारे बच्चों को हजारों को नौकरियां मिलने का काम हो जाएगा। शर्म नहीं आती? पहले दीदी उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी पिछड़ा वर्ग की, किस समाज से है? किस समाज से? लोधी समाज, पिछड़ा वर्ग। उनके बाद बाबूलाल गौर साहब मुख्यमंत्री बने, किस समाज के? यादव समाज, पिछड़ा वर्ग। उसके बाद बीजेपी ने तीसरे मुख्यमंत्री बनाए मामा को, शिवराज सिंह को, किस जाति के हैं? पिछड़ा वर्ग। उनके बाद फिर एक और नए पिछड़ा वर्ग ढूंढे आए, उज्जैन वाले भैया को, वे भी यादव जाति के हैं। 4 पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री और 54% पिछड़ा वर्ग की संख्या, वो आरक्षण दे रहे हैं 14। तो हमारी मांग है कि पिछड़ा वर्ग को मंडल कमीशन की सिफारिश के अनुसार 27% आरक्षण लागू कर दो, नहीं तो सड़कों पर पैर रखने के लिए जगह नहीं बचने देंगे। तीसरी मांग सुन लो भाई बहनों, जरा सोचो। आप सोचना, अपने बच्चों को पढ़ाती हो पेट काट के, अपना पढ़ाती हो, नौकरियां मिल पाती है? क्यों नहीं मिलती? ठीक कहा कि सबने। एक तो ये क्या आउटसोर्स सरकारी नौकरी खत्म कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? बोले सरकारी नौकरी खत्म कर दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और जब सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी तो फिर आरक्षण ही नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया सरकारों को मजबूर कर दिया कि अगर सरकारी नौकरी 100 लगेगी तो 50 तो इनके पिताजी को भी देने पड़ेंगे, हम लोगों को। तो मजबूर कर दिया। तो ये क्या कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर में तुमको, हमको, हमारे बच्चों को जगह नहीं दे रहे। तो दामोदर यादव हो, सत्येंद्र विद्रोही हो, अनिल गुर्जर हो, आर डी प्रजापति हो, राय सिंह महतो या हृदय कुशवाहा या हमारा कोई भी साथी हो, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अमित बंस और कमल कुशवाहा जब आपको बुलाते हैं, ये भोपाल के नौजवान जो हमारे बैठे हैं राजनीतिक चिंता नहीं करते, जब आवाज लगाए तो आ जाना। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे, तुम्हारे बच्चों को नौकरियां दिलाने के लिए लड़ रहा है, इसलिए इस बात को ध्यान रखो। तो तीसरी हमारी मांग है कि जितने भी निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर हैं, चाहे एयरटेल का ऑफिस, चाहे कोई पेट्रोल की कंपनी का ऑफिस, चाहे कोई भी बड़े बड़े सेक्टर, चाहे रिलायंस का ऑफिस, क्यों अमर सिंह भाई साहब, सब में बोलो हमें आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एक किस्सा सुनाता हूं, सुनिए। आप तीनों नेता सुनो। रिलायंस कंपनी में गया मैं, वकील साहब, इंदौर। मैंने कहा, जो दुबे जी थे वहां पे, जो हेड थे मध्य प्रदेश के, दुबे जी ने कहा आइए दामोदर जी, मैंने सुना इंदौर में आए हो, बकरिया जी। क्या बोले? चाय पी जाओ। हमने कहा या फालतू आफत मोल ले रहे, चलो मैं चला गया चाय पीने। मैंने कहा दुबे जी आप कौन हो? बोले एमपी के हेड। मैंने कहा नंबर 2 कौन है? बोले तिवारी जी। मैंने कहा नंबर 3 कौन है? बोले शुक्ला जी। मैंने कहा नंबर 4 कौन है? बोले एक ठाकुर साहब। हमने नंबर 5, नंबर 6, नंबर 12, 15 गिनना है हमने, एक भी नहीं मिला। हीर गुजर वाला दिया काची, ना भैया ना जाटा मिला, ना बाहर मिला, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, ध्यान रख लेना। फिर मैं बाहर निकला तो बाहर पंकज कहाँ चले गए थे? बाहर जब मैं निकला तो मैंने बाहर देखा कि जो रिसेप्शन होता है अमर सिंह भाई साहब, उस रिसेप्शन पे एक बैठा था तगड़ा सा ड्रेस लगा के,
हमने भैया कौन बिरादरी के हो? बोले यादव है। मैंने कहा बढ़िया, चौकीदारी मिली? बोले नहीं चौकीदार नहीं, रिसेप्शन पे बैठा हूं। तो हमने इसके पहले क्या थे? बोले पहले गेट पे खड़ा होता था, 2 महीने से रिसेप्शन पे बैठ गया। मैंने कहा बहुत प्रमोशन हो गया भाई। उसके बाद मैं गेट पे पहुंचा, गेट खोलने वाले 2 खड़े थे, एक गेट खोल रहा था, एक और खड़ा था। मैंने कहा किस बिरादरी को? बोले आपके भिंड के ग्वालियर के तो है। हमने कौन बिरादरी के? बोले पाल समाज के हैं। एक पाल और एक जाटव, ये गेट खोल रहा है, और एक यादव अहीर, उनका प्रमोशन हो गया। सब रिसेप्शन पर बैठ रहे हैं, लेकिन ड्रेस लगा के बैठ रहे हैं। और अंदर बैठे शुक्ला जी, मिश्रा जी, दुबे जी, छब्बे जी, त्रिवेदी जी, अरे बैठे हैं जिनको बैठना है। हमारी लड़ाई जाति से नहीं है, अभी ध्यान रख लेना। सौरभ, तुमको कोई पूछे तो कहना ना हमारा नेता जाति का विरोधी, ना व्यक्ति का विरोधी, ना धर्म का विरोधी, ना किसी ईश्वर का विरोधी। अगर विरोध है तो आडंबर पाखंड से और धर्म की दुकानें चला के हमारे हक को लूटने वालों से हमारा विरोध है। श्रीवास्तव जी ध्यान रखना, करे साहब वाले तुम भी ध्यान रखना, रायसेन वाले ये ध्यान रखना, विजय तुम भी ध्यान रखना। आप घूमते रहो, घूम हमें सब मालूम है, लेकिन आराम से ध्यान रखना। तो मेरे भाइयों, हमारी लड़ाई किस बात की है कि जब तक निजी संस्थानों में, क्यों भाई जिलाध्यक्ष सागर वाले बताओ, हमारे जब तक निजी संस्थानों में आरक्षण नहीं देंगे तो हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी क्या? और नौकरी चौकीदार की नहीं चाहिए। जो कुर्सी पे दुबे जी बैठे, बाप पे बैठे हैं, मोड़ी मोड़ा बैठे के नहीं बैठे? बोलो ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो? माता बहनों चाहती हो? ये लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। इसलिए काम छोड़ के आ जाया करो। अगर 4 दिन पहले कार्यक्रम तय हो जाए तो मोहल्ले में घूम लिया करो और कहो कि वो लड़के जो पागल होकर दीवाने होकर लड़ रहे हैं उनका साथ देने का काम करना है। तो पहली मांग छात्र संघ के चुनाव कराओ, तत्काल कराओ, प्रत्यक्ष प्रणाली से कराओ। दूसरी मांग मंडल कमीशन की सिफारिश से पूरी लागू करो। और सबसे पहले ओबीसी का आरक्षण 27% देते हुए 13% हो लगाओ। तीसरी मांग कि निजी संस्थानों में, प्राइवेट सेक्टर में हमें रिजर्वेशन देने का काम करो। और चौथी मांग सुन लो। चौथी मांग क्या है? पिछड़े वर्ग के लोगों, सरपंच तो बन जाते हैं, विधायक सांसद नहीं बन पाते क्योंकि सीटें ही आरक्षित नहीं है क्या? आप तो पिछड़े वर्ग के इतने बड़े नेता हो, बताओ विधायक जी, है कोई सीटें आरक्षित? सरपंच, जनपद, जिला पंचायत, नगर पालिका, क्यों धर्मेंद्र भाई बन जाएंगे? इससे ऊपर निकल पाते हैं? क्यों नहीं निकल पाते? बाबा साहब से नफरत करते थे ये पिछड़े वर्ग के लोग, बोलते थे हम तो ठाकुर हैं। अब बने रहो ठाकुर। अरे तुम ठाकुर नहीं, तुम असली सूरवीर हो अगर संविधान से प्यार कर लो तो, और नहीं करोगे तो नकली हो। तो इसलिए मैं तुमसे कहने के लिए आया हूं कि राजनीतिक आरक्षण भी पिछड़ा वर्ग को मिले। जैसे हमारे एससी के भाई बहनों को, जैसे हमारे एसटी के भाई बहनों के लिए सीटें आरक्षित हैं, वैसे ही सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षित हो। ये लड़ाई भी दामोदर यादव लड़ेगा और भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ेंगे, ये कहने के लिए आए। मेरे भाई बहनों, मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, सोचो, पहले लड़ाई तुम्हारी एक जाटव के बेटे ने लड़ी, चंद्रशेखर आजाद के पहले कांसीराम साहब ने लड़ी, और कांसीराम साहब के पहले बाबा साहब ने लड़ी। और बाबा साहब जिनको अपना गुरु मानते थे वो महात्मा ज्योतिबा फुले भी पिछड़ा वर्ग के थे। तो ये पिछड़े और दलितों की मिलकर लड़ाई है। आदिवासी भाइयों को भी साथ लो, बिरसा मुंडा की भी जय बोलो और निकल पलो सड़कों पे और ले लो अपने हक अधिकार। ये दामोदर कहने के लिए आया है। अब 5वीं मांग सुन लो। 5वीं मांग क्या है? जो इनका टॉपिक है विधायक जी का, लेकिन मैं ही बोल देता हूं। देखो, ज्योति, पूजा, मंजू, बताओ, जानती हो धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? जानती हो? जानती हो पूजा? गई हो कभी? कभी गई हो क्या उस पंडाल में? ये पंडाल असली है क्योंकि इसमें जो महापुरुष लगे वो सब असली है और उसकी पंडाल में सब नकली है। चाहे पर्ची वाला बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे बेलपत्र बाबा वाला सीहोर का मिश्रा हो, और एक नया बाबा बन गया आजकल, उसका टिकट कट गया, चाहे वो दतिया का नरोत्तम मिश्रा, डबरा का नरोत्तम मिश्रा हो। ये सारे बाबाओं की दुकान बंद कराएंगे। और हमारी मांग है मोहन यादव की सरकार से कि ये जितने भी ट्रस्ट हैं, धर्म के नाम पे दुकानें चल रही हैं, इन सबको सरकारी संपत्ति घोषित करो। और क्यों घोषित करो मालूम?
आज भी पिछड़ा वर्ग के 1 करोड़ लोग जाते हैं 1 साल में इनके पास। कितने? 1 करोड़। अब 1 करोड़ में दिखाना विधायक जी को पेज निकाल के दिखाओ। अब अगर 1 करोड़ में एक व्यक्ति ने 10-10 रुपए चढ़ा दिए तो कितने हो गए? अच्छा, कम से कम 500 चढ़ाने वाले भी जाते हैं 50 लाख, और 25 लाख जाते हैं जो 5-5 हजार भी चढ़ाते हैं। तो ये 100 करोड़ रुपए चढ़ावे के पैसे ले रहे हैं, और अयोध्या में चंपत लाल 200 करोड़ लेके चंपत हो जा रहे हैं। फिर काहे के लिए चढ़ा रहे हो मेरे भाइयों, जरा जवाब दोगे? ये देखो, ये आरडी प्रजापति साहब ले आए, जिस धीरेन्द्र शास्त्री के पास आज से 5 साल पहले खाने के लाले पड़े थे, आज सैकड़ों एकड़ जमीन का मालिक है ये धीरेन्द्र शास्त्री, सैकड़ों हजारों एकड़। ये देखो मैं लेके आया हूं, ये पूरा रिकॉर्ड है। इनके पिताजी ने रखी जमीन, कहां से आया इनके पास? तुम और हम जाते हैं और पैसे चढ़ा के लौट के आ जाते हैं। इसलिए मोहन यादव आपसे मांग है, सुन लो मुख्यमंत्री, सुन ले मोहन यादव की सरकार, सुन ले जिम्मेदार लोग, पहुंचा दो खबर कि हर हाल में जितने भी इस तरह की धार्मिक ट्रस्ट है, मैं ट्रस्टों को बंद करने की बात नहीं कर रहा, मैं मंदिरों को बंद करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो उनकी निजी संपत्ति नहीं रहे, उसको सरकारी संपत्ति घोषित करो। तो हमारे लोग अगर पैसा भी चढ़ाए तो वो जनता के पक्ष में खर्च होना चाहिए, जनता के हित में खर्च होना चाहिए। ये जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 1000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश में ऐसे धार्मिक ट्रस्टों में चढ़ाया जाता है चढ़ावे के रूप में। सोचो अगर वही 1000 करोड़ रुपया तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर दिया जाए तो बच्चे कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो दामोदर की बात सही है कि गलत है? बताओ। सही है? सब सहमत है इसमें? एक आध मांग छूट गई क्या? मांग बताओ। ज्ञापन दो कहाँ है? कॉपी दो ज्ञापन। कुशवाहा जी, नीचों वाले कुशवाहा जी नीचे जोड़ रहा है, कहाँ लग रहे? ये जंतर मंतर वाले वे कहीं नहीं लग रहे। वे कह रहे थे हमारी मुझसे भी चंद्रशेखर जैसी है। मैंने कहा पहले कमल कुशवाहा से कंपटीशन कर लो, कहाँ तुम चंद्रशेखर तक पहुंच रहे हो। तो ये सारे विषय हैं। एक और मुद्दा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भूल गया, लेकिन नहीं भूला, कोई मुद्दा नहीं भूला, सारे मुद्दे हो गए। प्रमोशन में रिजर्वेशन, एक बात और सुन लो, ये भूल गए। प्रमोशन में रिजर्वेशन पिछड़े, दलित और आदिवासी सबको क्यों मिलना चाहिए? इसलिए मिलना चाहिए कि अगर हमारे वर्ग के लोग कभी नौकरी में भी पहुंच जाते हैं तो ऊपर बैठे मिश्रा जी, शुक्ला जी, दुबे जी, ठाकुर साहब सीआर खराब करके उनका प्रमोशन नहीं होने देते। इसलिए जरूरी है कि SC, ST, OBC तीनों को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिले। अब मैं 2 बातें और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर हम लोग चलेंगे मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने। चलोगे सब लोग? हाथ उठा के बताओ, चलोगे? जोर से बताओ, चलोगे? पीछे खड़े वो नहीं जाओगे? संतोष जी जाओगे कि नहीं? चलोगे सब लोग? तो भाई मेरी बात सुनो, दतिया का अभी बैठे रहो, पैरों में दर्द होना वो घूंटन में, तो खड़े रहो, बुढ़ापो आ गया। अब सुनो, एक बात और सुनो मेरे भाई, अब दतिया की चुनाव की चर्चा कर ले 2 मिनट। सुनो, मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे, क्या कहते थे? एक नागनाथ है तो दूसरा साफनाथ है, बीजेपी कांग्रेस तुम्हारे लिए दोनों जहरीले हैं। वही हुआ जो दतिया का चुनाव में लड़ने गया तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों कह रही थी हम दामोदर को हरा के मानेंगे, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का खाता नहीं खोलने देंगे। चंद्रशेखर भाई ने पूछा क्या स्थिति रहेगी? मैंने कहा चिंता मत करो भाई, अगर जो है अलग अलग तीनों ने कुश्ती लड़ी तो अपन जरूर जीतेंगे। तो बोले तीनों अलग लगे तो लड़ेंगे। मैंने कहा भूल गए कांसीराम साहब की बात, जब अम्बेडकरवादी मूवमेंट मजबूत होगा तो दोनों दल एक होकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं। दतिया में भी वही हुआ। कांग्रेस का वो झूठा राजा, क्या नाम उसका, गूंगा, वो घनश्याम सिंह, और जो गृह मंत्री हुआ करता था नरोत्तम मिश्रा, जो गलत कारनामों के लिए जाना जाता था, दोनों एक हो गए और दामोदर को हराने का काम दोनों ने मिलकर करने का काम किया। लेकिन दामोदर भी कह रहा है हम हारे सो हारे, लेकिन चिंता नहीं करो आगे की लाइन नहीं बोले। हार गए सो हार गए, आगे की लाइन थोड़ी खतरनाक है, महिलाएं बैठी नहीं बोल रहे, लेकिन एक लाइन जरूर है, हारे हैं चुनाव लेकिन हौसला नहीं हारे। आज हम उस स्थिति में तो आ गए
आज हम उस स्थिति में तो आ गए मेरे भाई बहनों। मालूम क्या हो रहा है? जीतू पटवारी पीसीसी में बैठ के कह रहे हैं ज्यादा खुशियां मत मनाओ, दामोदर 5,000 और ले जाता तो अपन निपट जाते। कांग्रेस कह रही है। अच्छा, कांग्रेस तो ये कह रही, तो कह रही, बीजेपी क्या कह रही? काश दामोदर 5,000 और ले जाता तो हम जीत जाते। मैंने कहा ना तुम खुशियां मनाओ ना तुम खुशियां मनाओ, आने दो 28 में एक सीट पे नहीं बल्कि 28 सीटों पे जय भीम का झंडा गाड़ने का काम करेंगे और तैयार रहेंगे कि अगर तुम दोनों भी मिल गए तो भी हमको नहीं हरा पाओगे। एक जो विधायक जी बता रहे सूरज अहरवार छतरपुर, ये हमारे जो कार्यकर्ता साथी लड़ाई लड़ रहे हैं उनका FIR करोगे? मोहन यादव क्या FIR करोगे? जो जय भीम का नारा लगाएगा वो तुमको दुश्मन दिखता है, और दुश्मन दिखता है तो कार्रवाई करो। दामोदर यादव के खिलाफ हिम्मत है तो करो, आ जाओ। बोल रहा हूँ जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। अगर किसी के नाम बुलाया तो करके देखो कार्रवाई, अगर हिम्मत है तो। छतरपुर का हमारा साथी है, उस पर फर्जी FIR कर दी। खड़े हो जाओ सागर के जिलाध्यक्ष जी, खड़े हो जाओ। चंद्रशेखर गुरट्ठा जनपद सदस्य और पार्टी के जिलाध्यक्ष भी है, पार्टी के जिलाध्यक्ष सागर से आए हैं, इन पे कार्रवाई कर दी एसपी ने। DIG साहब IG साहब तो छोड़ो, DG साहब सुन लो, ADG साहब आप भी सुन लो, इंटेलिजेंस वाले, ये कार्रवाइयां बर्दाश्त नहीं करेगा दामोदर यादव। और अपने मुख्यमंत्री को बता देना, अरे कोई चंद्रशेखर आजाद को गाली देगा तो चंद्रशेखर आजाद हमारा नेता है, कोई दामोदर यादव को गाली देगा तो दामोदर इसका नेता है, तो दामोदर और चंद्रशेखर को कोई गाली देगा तो हमारा जिला अध्यक्ष लड़ रहा है और लड़ने का काम करेगा। 3 बार घेरने का काम किया और हमारे जिलाध्यक्ष की FIR नहीं ले रहे। क्या नाम है SP का? वहां अनुराग, कौन सा नाम है? सुजारिया। सुन लो ध्यान से, हमारे जिलाध्यक्ष की गाड़ी तोड़ी गई है। इंटेलिजेंस वाले सुन लो, खबर कर दो अपने SP को। और SP क्या कह रहे? करनी मां को गाली देते हो, नेता बन रहे हो, बनेंगे नेता। किसी के बाप में दम हो तो रोक के देख लेना, हमारे माई बाप बाबा साहब ने ताकत दी है कि हम नेता बनने निकले और नेता बनेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। तो हमारी मांग है हमारे साथियों की FIR को तुरंत जांच करके खत्म करने का काम किया है। जांच की जरूरत नहीं है, अधिकारी खुद जानते हैं कि फर्जी FIR की गई है, तुरंत खत्म करने का काम करें। और नहीं किया तो दामोदर यादव आएगा, हजारों नहीं हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे उतरेंगे। सागर के कलेक्टर SP भी सुन लो और छतरपुर के कलेक्टर SP भी सुन लो। बंद करो धीरेन्द्र शास्त्री की गुलामी, बंद करो, सुधर जाओ, नहीं तो हमें तुमको सुधारना आता है, ये दामोदर यादव कहने के लिए आया है। तो दोनों इन दोनों विभाग की लड़ाई लड़ने के लिए चलेगा। तो दामोदर यादव पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से कह रहा है कमर कस लो। 2 साल रह गए हैं विधानसभा चुनाव को, 2 साल बाद तो हम विधानसभा लड़ेंगे, लेकिन उसके पहले अगर संविधान पे आंच आई, उसके पहले हमारे नेताओं पे अगर सम्मान पे आंच आई, तो उसके पहले हम भीमा कोरे गांव बनाने का काम मध्य प्रदेश को कर देंगे। इसके लिए शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। अब जो भी प्रशासनिक अधिकारी आए वो आ जाए। पंकज अतुलकर पे झूठी कर दी, और पंकज का अपराध क्या था? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की पोल खोली, बस पोल। बीजेपी वालों गलतफहमी में मत रहो, गलतफहमी में मत रहो। अरे तुम्हारी सरकार है तो ध्यान रखो, वो सरकार हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलती है, तुम्हारे मनु विधान से न चली है न चलने देंगे। और जितनी ताकत हो लगा लेना, चाहे पंकज अतुलकर हो, चाहे हमारे चंद्रशेखर हो, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है, और जिलाध्यक्ष का दोनों, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे सूरज अहरवार हो, चाहे हमारा कोई भी कार्यकर्ता हो, हम किसी भी कीमत पे उन पर दमनकारी नीति बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए सुधर जाओ और तत्काल कार्रवाई कर दो, नहीं तो फिर 10,000 लोगों को लेकर इकट्ठा ही आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और अधिकारी जो जिम्मेदार है